हेलो स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट के बारे में हमने बात की थी। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया था। अब आगे मैं नेक्स्ट जो बची हुई 6 यूनिट है उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। हम भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल के जो सब्जेक्ट है माइनर पेपर सेकंड टू उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आगे आपको बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारी जो थर्ड यूनिट है हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित प्रमुख विचारों की समीक्षा कीजिए। फिर से रिपीट करता हूं मैं, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित प्रमुख विचारों की समीक्षा कीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इस यूनिट का, हड़प्पा संस्कृति की नगर व्यवस्था, सड़कें, भवन निर्माण, नालियों की व्यवस्था एवं शहरीकरण व्यवस्था का स्पष्ट विवरण दीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हड़प्पा संस्कृति की नगर व्यवस्था, सड़कें, भवन निर्माण, नालियों की व्यवस्था एवं शहरीकरण व्यवस्था का स्पष्ट विवरण दीजिए। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है इस यूनिट का, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की कृषि, व्यापार, धार्मिक मान्यताओं एवं सामाजिक रीति रिवाजों की व्याख्या कीजिए। फिर से रिपीट करता हूं इस यूनिट का फोर्थ क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की कृषि, व्यापार, धार्मिक मान्यताओं एवं सामाजिक रीति रिवाजों की व्याख्या कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है इस यूनिट का, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थानों की उल्लेख कीजिए तथा विनाश के कारण क्या थे, व्याख्या कीजिए। फिर से रिपीट करता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थानों का उल्लेख कीजिए तथा विनाश के क्या कारण थे, व्याख्या कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये थर्ड यूनिट थी हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इनसे एक न एक आपको एग्जाम में आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। थर्ड यूनिट के बाद फोर्थ यूनिट, वैदिक कल्चर। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ यूनिट का, आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत प्रचलित है, विस्तार से समझाइए। फिर से रिपीट करता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत प्रचलित है, विस्तार से समझाइए। इसके बाद इसका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद एवं पूर्व वैदिक काल में प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन और राजनीतिक संगठन के विषय में बताइए। सेकंड क्वेश्चन, ऋग्वेद व पूर्व वैदिक काल में प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन और राजनीतिक संगठन के विषय में बताइए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इसका, वैदिक सभ्यता के उद्भव के बारे में समझाइए एवं उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का वर्णन कीजिए। तो जो हमारी ये थर्ड यूनिट ये फोर्थ यूनिट है, इसके 3 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं थर्ड क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट करता हूँ, वैदिक सभ्यता के उद्भव के बारे में समझाइए एवं उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का वर्णन कीजिए। तो हमारी फोर्थ यूनिट थी वैदिक कल्चर, इसका ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम फिफ्थ यूनिट जो द्वितीय शहरीकरण है, इसमें हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो इस फिफ्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें पहला है फर्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म को विस्तार से समझाइए। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म को विस्तार से समझाइए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इस यूनिट का, 6ठी शताब्दी पूर्व की राजतंत्रीय एवं गणतंत्रीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी पूर्व की राजतंत्रीय एवं गणतंत्रीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, वर्णन कीजिए। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन है फिफ्थ यूनिट का, मगध प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालिए। मगध साम्राज्य के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालिए एवं साम्राज्य के उदय के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। फिर से रिपीट करता हूं इस यूनिट का थर्ड क्वेश्चन,
मगध साम्राज्य के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालिए एवं साम्राज्य के उदय के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। फिफ्थ यूनिट का फोर्थ क्वेश्चन, बौद्ध एवं जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की समीक्षा कीजिए। बौद्ध एवं जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की समीक्षा कीजिए, ये फोर्थ क्वेश्चन है। इसके बाद इसका फिफ्थ यूनिट का फिफ्थ क्वेश्चन है, महावीर स्वामी एवं बुद्धकालीन भारत द्वितीय नगरीकरण के लिए भी जाना जाता है, कैसे? समीक्षा कीजिए। फिफ्थ यूनिट का फिफ्थ क्वेश्चन है, महावीर स्वामी एवं बुद्धकालीन भारत द्वितीय नगरीयकरण के लिए जाना जाता है, कैसे? समीक्षा कीजिए। तो ये हमारी फिफ्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये सिक्स यूनिट है जो हमारी सिक्स मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्य एम्पायर के बारे में। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य कौन थे? मौर्य वंश के इतिहास के स्रोतों के का वर्णन कीजिए एवं मौर्य वंश की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, मौर्य कौन थे? मौर्य वंश के इतिहास के स्रोतों का वर्णन कीजिए एवं मौर्य वंश की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सिक्स यूनिट का सेकंड क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन तथा उसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन तथा उसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। सिक्स यूनिट का थर्ड क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका के आधार पर मौर्य शासन व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका के आधार पर मौर्य शासन व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। इसके बाद सिक्स यूनिट का फोर्थ क्वेश्चन, मौर्य सम्राट महान अशोक के शासन एवं धम्म की व्याख्या कीजिए। सिक्स यूनिट का फोर्थ क्वेश्चन, मौर्य सम्राट महान अशोक के शासन एवं धम्म की व्याख्या कीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, कलिंग युद्ध ने भारत के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया एवं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, कलिंग युद्ध ने भारत के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया एवं मौर्य साम्राज्य के पतनों के कारणों की व्याख्या कीजिए। सिक्स यूनिट का फिफ्थ क्वेश्चन, कलिंग युद्ध ने भारत के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया एवं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये थे हमारे सिक्स यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम सेवंथ यूनिट की बात करते हैं। सेवंथ यूनिट, संगम साहित्य। ठीक है, सेवंथ यूनिट का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संगम साहित्य किसे कहते हैं? उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए संगमकालीन समाज की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संगम साहित्य किसे कहते हैं? उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए संगमकालीन समाज की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका सेकंड क्वेश्चन है सेवंथ यूनिट का, संगम साहित्य पर टिप्पणी कीजिए एवं सुदूर दक्षिण भारत के इतिहास में इसका महत्व बताइए। सेवंथ यूनिट का सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संगम साहित्य पर टिप्पणी कीजिए एवं सुदूर दक्षिण भारत के इतिहास में इसका महत्व बताइए। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है इस यूनिट का, सेवंथ यूनिट का थर्ड क्वेश्चन, तमिल प्रदेश की शासन प्रणाली एवं तमिल राज्यों का विदेशों से क्या संबंध था? संक्षेप में लिखिए। तमिल प्रदेश की शासन प्रणाली एवं तमिल राज्यों का विदेशों से क्या संबंध था? संक्षेप में लिखिए। ये हमारी सेवेंथ यूनिट के तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इसके बाद में एट्थ यूनिट, लास्ट यूनिट, मौर्योत्तर काल। इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सातवाहन कौन थे? उनके अधीन दक्षिण की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का विवरण दीजिए। एट्थ यूनिट का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सातवाहन कौन थे? उनके अधीन दक्षिण की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का विवरण दीजिए। इसके बाद इसका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के ऐतिहासिक सोर्सों के बारे में बताइए। सातवाहन वंश के ऐतिहासिक सोर्सों के बारे में बताइए एवं गौतमी पुत्र सातकर्णी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। एट्थ यूनिट का सेकंड क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के ऐतिहासिक सोर्सों के बारे में बताइए एवं गौतमी पुत्र सातकर्णी का संक्षिप्त परिचय
लीजिए, ये था हमारी 8th यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2 थे। तो स्टूडेंट मैंने भारत के इतिहास, ठीक है, जो हमारी बुक है भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 ईस्वी तक, ठीक है। तो इसके मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। तो ये लगभग कितने होंगे, 10 फर्स्ट सेकंड में 10, 15, 3 18, 18 और 5 23, ठीक है। ये समझो कि आपके लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन होंगे सारे, 30 के आसपास, ठीक है। 30 क्वेश्चन होंगे, 30 के आसपास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए होंगे। इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपकी एग्जाम में लगभग क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो पेपर में आएंगे। 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं वो बाहर से आए, ठीक है, जो मैंने बताए उनमें से, नहीं तो इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन।